हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जिक्रास वर्ल्ड। आप सब कैसे हो, कहाँ से हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो गाइस, आज मैंने अपना डेली मॉर्निंग रूटीन डालने की कोशिश की है, क्योंकि फुल डे का तो नहीं डाल पाई। सहरी से लेकर के इफ्तारी तक का ही व्लॉग एड किया है। ये 27वें रोज़े के दिन का है सब कुछ। मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले मेरा काम होता है वॉशिंग मशीन शुरू करना, क्योंकि जब तक कि मैं काम करूँगी तब तक मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे। और ये जो आप गोल राउंड वाला देख रहे हो वो मेरे जेठानी लेकर के आए थे, ताकि हमारे जो कपड़े हैं वो क्रीज भी ना हो और स्प्रिंग भी ना हो। लिक्विडेट कर देने के बाद मैंने वॉशिंग मशीन शुरू कर दी थी। आज मैंने कम राउंड में रखा था, क्योंकि आज हमारे कपड़े थोड़े कम थे, इसीलिए। फ्रंट कैमरे के हिसाब से लाइटिंग में ऐसे लाइट हो रही है, वरना मुझे तो सब कुछ क्लियर ही दिख रहा है। लास्ट जब मैंने फुल व्लॉग डाला था तब हमने दूसरी वॉशिंग मशीन थी, ये अभी हमने दूसरी वाली ली हुई है। सहरी करके फजर की नमाज के बाद मैंने कुरान की दौर कर ली, फिर मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। फिर मैं 11 बजे उठी और फ्रेश होकर के मैंने अपना घर का डेली रूटीन काम शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने नीचे वाले फ्लोर में झाड़ू लगा दी थी। झाड़ू निकालने से पहले ही मैंने सोफ़ा, बेडिंग, ब्लैंकेट सब कुछ सेट कर दिया था। वो सब तो मैं नहीं शूट कर पाई, क्योंकि जिक्रा बहुत परेशान कर रही है। फ्रंट कैमरा शूट के हिसाब से होके मेरे लेफ्ट हैंड में ही झाड़ू दिख रही है, जबकि मुझे राइट हैंड से ही काम करने की आदत है। सहरी करके फिर मैं झाड़ू निकाल लेती हूँ, इसलिए अभी थोड़ा कम कचरा है, वरना तो बहुत ज़्यादा होता है। हमारा मेन गेट है ना, वो रोड पे ही पड़ता है। इसके हिसाब से कोई भी वाहन निकले तो हवा के हिसाब से मिट्टी बहुत उड़ती है घर में। वो रमज़ान में मैं अभी जिक्रा को लेकर के यहाँ मेरे ससुराल में आई हुई थी, क्योंकि जिक्रा के फर्स्ट बर्थडे के बाद मैं अपने ससुराल आई थी, क्योंकि जिक्रा का हॉस्पिटल का चैप्टर माशाल्लाह लास्ट रमज़ान से ही क्लोज हुआ है। अभी मुझे वो सारे दिन याद भी नहीं करने हैं। खैर छोड़ो, शुक्र ही मनाना चाहिए। अल्लाह जो हाल में रखे हम वो हाल में खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। नवाज ने हमारा वेलकम बहुत अच्छे से किया था। उन्होंने पूरे घर में बलून का डेकोरेशन किया था और जिक्रा के फोटो चारों ओर लगाए हुए थे माशाल्लाह। मेरी सासू मम ने हमारी नज़र उतारी, सदका निकाला और फिर हमने घर में एंट्री की। वीडियो की स्पीड बढ़ाने के हिसाब से यहाँ पे फास्ट दिख रहा है, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, इसलिए मैं शॉर्ट करने के हिसाब से वीडियो स्पीड में लगाई है। मेरी वीडियो 40 मिनट की बनी थी, उसमें से मैंने कट कर करके ने 15 मिनट के आसपास की बनाई, क्योंकि इतना लंबा वीडियो मुझे एड करना नहीं अच्छा लगता। और यहाँ पे छोटी छोटी डिटेल डालूंगी, जैसे कि बेडिंग रेडी किया, कुछ जिक्रा के खिलौने भरे, ऐसा सब कुछ मैंने ऐड नहीं किया है। यहाँ पे मैंने और मेरे घर की छोटी बच्चियों ने मिल करके ये रमजान मुबारक का पोस्टर बनाया था माशाल्लाह। जिक्रा तो पूरा दिन घर को फैला कर ही रखती है, यहाँ पे उसके खिलौने, वहाँ पे उसके खिलौने, इसलिए मैंने काफी कुछ काम मेरा कट कर दिया है। झाड़ू निकल जाने के बाद मैं प्लेटफॉर्म और डाइनिंग एरिया क्लीन कर देती हूँ। वॉशिंग मशीन में हम कितने भी कपड़े डाल ले, लेकिन कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो हमें हाथ से धोने पड़ते हैं, जैसे जिक्रा के सुसु पोटी वाले कपड़े, या तो फिर किचन के कुछ ऐसे कपड़े। अभी रमज़ान शुरू है, इसलिए शेड्यूल पूरा चेंज हो गया है, वरना तो कुछ अलग ही रूटीन होता था, क्योंकि नाश्ता करने के साथ ही हमारा काम शुरू हो जाता था। जिक्रा का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि वो है ना पूरा दिन वो सीढ़ियों पे ही चढ़ा करती है, वो कहीं गिर ना जाए उसका ख्याल रखना पड़ता है। उसके पीछे दौड़ते दौड़ते ही मुझे इतनी भूख लग जाती है। आपके रमज़ान के डेज किस तरीके से जा रहे हैं मुझे ज़रूर बताना। मुझे लगा था कि जिक्रा मुझे इतना परेशान करेगी कि मैं रोज़ा नहीं रख पाऊँगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रोज़े भी हो रहे हैं और 5 वक्त की नमाज भी हो रही है तरावी के साथ। लेकिन कुरान शरीफ पढ़ने का इतना टाइम नहीं मिलता, नहीं तो एक टाइम था जब रमज़ान महीने में मेरे 7 से 8 कुरान शरीफ होते थे। हर एक नमाज के बाद मैं एक एक सिपारा ख़त्म कर लेती थी, और कई बार तो 2-2 सिपारे भी ख़त्म कर लेती थी। रमज़ान महीने में तो हम जितनी भी इबादत करें, जितना सदका निकालें, जितनी इमदाद करें उतना कम है, लेकिन हमें ज़रूरतमंदों को ज़्यादा देना चाहिए।
ज़िक्रा की दूध की बोतल वगैरह भी धो रही हूँ क्योंकि वो उठ गई थी, तो उसको पहला मैंने दूध पिला दिया था। यहाँ पे तो मैं आपको थोड़े बर्तन मांजते हुए दिखा रही हूँ, बाकी सब मैंने कट कर दिए हैं। रमज़ान महीने में तो बर्तन की फुल बरकत होती है। अभी ज़ोहर का टाइम हो रहा है, तो मैंने सोचा कि पहले नमाज़ पढ़ लेती हूँ, लेकिन अभी मेरा काम ख़त्म होने में थोड़ी देर है, इसलिए मैं बाद में नमाज़ पढ़ूँगी। अब तो ज़िक्रा भी साथ में नमाज़ पढ़ती है। वो रमज़ान में तो ज़िक्रा इतनी छोटी थी, तब से वो सजदे दे रही है, लेकिन इस साल तो वो पूरी नमाज में साथों साथ ही होती है। ठीक से नमाज मुझे नहीं पढ़ने देती, जैसे ही मैं सजदे में जाऊँ मुझे मम्मा मम्मा करके उठा लेती है। एक बार तो ज़िक्रा ने ऐसा किया कि मैं तरावी पढ़ रही थी और जैसे ही सजदे में गई, ज़िक्रा ने मेरी पीठ पे आकर के मेरा फ़ोन रख दिया। जैसे ही सजदे में से खड़ी हुई तो मेरे फ़ोन की गिरने की आवाज़ आई। ज़िक्रा ऐसा ही कुछ करती, या तो खुद मेरे ऊपर आकर के बैठ जाती है, या तो आगे आकर के बैठ जाती है, या तो कुछ ना कुछ करे ही रखती है। एक बार तो उसने मेरी तस्बीह भी पूरी तोड़ दी और मेरी रकात पूरी होने में देर थी, तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं तस्बीह के वो मोती वो मुंह में ना डाल दे। अभी तो वो नमाज़ पढ़ती है तो इतनी प्यारी लगती है कि मेरी बच्ची इतनी माशाल्लाह नमाज़ पढ़ रही है। वो मेरे साथ ही खड़ी रह जाती है और रुकू में जाती है, फिर सजदा करके तौबा भी करती है, दुआ मांगती है। अल्लाह मेरी बच्ची की नमाज कबूल करे, आमीन। मैं हलवा और फालूदा जैसे कि फ्रीज़ की कोई भी आइटम जैसे ठंडी करने की होती है, तो मैं फ़जर में ही बना लेती हूँ काम के साथ साथ ही, क्योंकि हमारे यहाँ पे सबको ठंडा, क्योंकि हमारे यहाँ सबको ज़्यादा ठंडा चाहिए। थोड़ा सा भी फालूदा गरम कस्टर्ड रह गया तो किसी को अच्छा नहीं लगता। आज मैंने फ्रूट सलाद बनाया था, उसकी रेसिपी मैं आपको फिर कभी शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने अपना सिंक एरिया क्लीन करके अब पोछा शुरू कर दिया था। हमारे यहाँ 27वें रोज़े के दिन लड्डू बनते हैं और मेरे मम्मी के घर तो गुलगुले बनते हैं। मुझे गुलगुले खाने का बहुत मन करता है, लेकिन मुझे बनाना नहीं आता। लास्ट जब मैं मुहर्रम में गई थी तब मेरे मम्मी ने मुझे गुलगुले बना करके खिलाए थे। मुहर्रम में मेरे पापा मम्मी ने ज़िक्रा को पेंडे की बारोबार भी जोखी थी माशाल्लाह। कोई मन्नत नहीं रखी थी, लेकिन उनको एक खुशी थी कि हमारी ज़िक्रा जब अच्छी हो जाए तब हम उसे पेंडे के बारोबार जोखेंगे। माशाल्लाह ज़िक्रा को पेंडे के बारोबार जोखने के बाद सबको हमने पेंडे बांटे थे। हसनैन का जब जन्म हुआ था तब भी मेरे मम्मी पापा ने हसनैन को पेंडे के बारोबार जोखा था, तब तो मुहर्रम ही था। झाड़ू पोछे करो और ज़िक्रा के खिलौने ना निकले, ऐसा तो बन ही नहीं सकता। अभी तो ज़िक्रा क्या करती है, मेरे सासू माँ रोज़ सहरी बनाते हैं तो वो सब कुछ तैयारी रात को ही करके रख देते हैं, जैसे कि पटला बेलन वगैरह जो भी काम लगता है वो सब कुछ। तो ज़िक्रा रात को खेलती होती है तो कुछ ना कुछ लेकर के सब उड़ा देती है। तो अभी एक बार तो उसने बेलन खेलते खेलते फ्रिज के नीचे डाल दिया होगा और हमें पता भी नहीं। मॉर्निंग में मेरी सास ढूंढते ढूंढते थक गए कि पता नहीं कहाँ डाल दिया है। फिर मुझे याद आया कि हाँ, वो रात को फ्रिज के पास खेल रही थी तो शायद उसने वहाँ पे ही डाल दिया होगा। ज़िक्रा ऐसे ही उटपटांग काम करती है। ये डाइनिंग एरिया से लेकर के किचन तक की सफाई तो हमारे घर में पूरा दिन 3 से 4 बार होती है, क्योंकि जब भी नाश्ता करो, खाना खाओ या तो रात को खाना खाओ, इतना एरिया तो हमारे घर में पूरा दिन 3 से 4 बार क्लीन होता होगा। क्योंकि ज़िक्रा को भी खाना खिलाते वक्त मैं वो एरिया क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि ज़िक्रा खाना कम और ढोलती ज़्यादा है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि झाड़ू निकालते वक्त गाड़ी नहीं थी और अभी पोछा करते वक्त गाड़ी आ चुकी है, क्योंकि नवाज ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के आ गए थे घर पे। वो थोड़ी देर रेस्ट करके फिर ऑफिस जाने वाले थे, तो मैंने सोचा मैं जल्दी जल्दी से काम निपटा लेती हूँ। वो ज़िक्रा को खेल लगा रहे तब तक। यहाँ पे तो मैं वीडियो कट कर रही हूँ, क्योंकि मैं 2-3 लादी हो जाए फिर से पोता नहीं छोड़ने आती हूँ, लेकिन इतना सब शूट करने बैठोगी तो मेरा वीडियो बहुत ही लंबा जाएगा। और ज़िक्रा भी बार बार वीडियो में आ रही है तो उसको लेकर के फिर से नवाज़ को देने जाती हूँ, फिर थोड़ा काम करती हूँ, फिर वो आ जाती है। यहाँ पे नीचे के फ्लोर की पूरी काम काज हो गया था, अब लास्ट में बाहर का फलिया धो रही हूँ। शुरुआत में तो मैं जब ये फलिया धोती थी तो मैंने बाहर एक भाई को पानी उड़ा दिया था, अब थोड़ा ध्यान रख के काम करती हूँ।
सामने जो मकान दिख रहे हैं वो मेरे सासू माँ के पुराने मकान है। अभी वीडियो में आवाज़ आ रही है, ज़िक्रा मम्मा मम्मा कर रही है, वो मुझे अब बुला रही है। अब मैं थोड़ी देर मेरी बच्ची को खेल लगा लेती हूँ, फिर मैं ऊपर के फ्लोर का काम करूँगी। लेकिन आज हमें लड्डू भी बनाने थे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी मेरा काम निपटा ही लेती हूँ। फिर असर मगरिब में तो सब कुछ रेडी रखना पड़ेगा, क्योंकि तब दरूद फातिहा होगा, इसलिए मैंने फालूदा वगैरह हलवा जो बनाया है उसकी वीडियोस में कभी फिर अपलोड कर दूँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना। उसकी वजह से मैं जो बालकनी धो रही हूँ और वॉशरूम वगैरह जो कुछ भी मैंने क्लीन किया है उसका तो मैंने शूट भी नहीं किया। यहाँ पे अब मैंने ऊपर के फ्लोर की झाड़ू निकालना शुरू कर दी है। इनाया में रोज़ उनके नानी के घर पे वेकेशन करने गए, इसलिए ज़िक्रा अकेली अकेली हो गई है, तो उसे नहीं अच्छा लग रहा है। वो उन दोनों को बहुत मिस करती है। उनके साथ मैं ज़िक्रा को वीडियो कॉल में बात करा लेती हूँ, या तो फिर मेरे मम्मी को थोड़ी देर वीडियो कॉल करती हूँ। ज़िक्रा थोड़ी देर सबके साथ बात करे तो उसे थोड़ा अच्छा लगता है। अभी भी ज़िक्रा औकली करके उसके मामू के साथ खेल रही है वीडियो कॉल में, क्योंकि मैं जब अपने घर गई थी तो वो मेरे छोटे भाई के साथ रात को 1-1, 2-2 बजे तक खेलती होती थी। या तो मैं सबके वीडियो ज़िक्रा को दिखाती हूँ। ज़िक्रा को ऐसा उछल कूद करने वाला खेल तो बहुत ही पसंद आता है, मेरी तूफानी बच्ची। हम जब छोटे थे तो हमारी ईद और रमज़ान कुछ अलग ही हुआ करते थे, क्योंकि पूरा दिन स्कूल में बिजी रहना और घर पे आए तो मम्मी सब कुछ रेडी रखते थे, सिर्फ खाने बिछाने की तैयारी हम करते थे। और अब तो इतनी जिम्मेदारियां सब कुछ आ गई है कि मुझे खुद पे भी यकीन नहीं होता कि मैं इतना कर लेती हूँ। नहीं तो छोटे होते हो तो रोज़ा रखा हो तो हम इसे ही बोलते हैं कि आज तो मैंने रोज़ा रखा है, अब मैं सो ही जाती हूँ। झाड़ू निकाल के फिर मैंने ज़िक्रा के लिए पुलाव बनाया था, वो सब कुछ मैंने शूट नहीं किया क्योंकि फिर ज़्यादा देर हो जाती, इसीलिए। अब मैंने पोछा भी शुरू कर दिया है, पोछा हो जाए उसके बाद जल्दी से मेरा काम निपटा के नहा करके फिर मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लूँगी। फिर असर के बाद मैं खाना बनाने बैठ जाती हूँ, तब जाके मगरिब तक सब कुछ कंप्लीट होता है। लेकिन आज तो हमें लड्डू बनाने थे, इसलिए हमने जल्दी से ज़ोहर की नमाज़ के बाद लड्डू भी बना लिए। और नवाज़ ने कहा कि तुम कुछ घर पे आज मत बनाना, क्योंकि उन्होंने जो सिगड़ी वाला रेस्टोरेंट है वहीं पे हमारा ऑर्डर दे दिया था। सब कुछ वहाँ से ही खाना आने वाला था, स्टार्टर भी और रात का खाना भी। पोछा करती हूँ तो ज़िक्रा को यहाँ पे ऊपर झूले पे ही बिठा देती हूँ, नहीं तो ज़िक्रा इतना नहीं पड़ती है कि फिर गिर जाती है। अभी मुझे शूट करना था, इसलिए मैंने उसको मेरे सासू मॉम के पास बिठा दिया है। लास्ट टाइम जब मेरे मम्मी आए थे तो ज़िक्रा के लिए झूला लेकर के आए थे। बर्थडे में तो उन्होंने ज़िक्रा को चांदी की पायल और कपड़े और स्कूटर ले दिया था। हमारे यहाँ भी ज़िक्रा को सबने अलग अलग गिफ्ट दिए थे, सबकी प्यारी ज़िक्रा। आज तो जब सेहरी करके मैं रूम में आई तो ज़िक्रा भी उठ गई थी, तो नवाज़ बोले कि चलो हम दरिए जाते हैं, लेकिन मैंने मना किया क्योंकि अभी ज़्यादा पवन है तो फिर से कहीं ज़िक्रा को सर्दी ना हो जाए, उसी डर में मैं नहीं गई। इससे पहले जब हम उसे दरिए पे ले गए थे तो उसे पवन बहुत लग गया था। यहाँ पे मेरा काम कंप्लीट हुआ तब तक देखा तो वॉशिंग मशीन भी बंद हो गई थी, मेरे कपड़े भी तब तक धुल गए। अब मैं थोड़ी देर आराम करके फिर लड्डू बनाने बैठ जाती हूँ। और शाम को तो सब कुछ बाहर से आ गया था, दुरूद फातिहा भी हो गया था माशाल्लाह। काम करते करते 2.5 से 3 घंटे हो गए, पता भी नहीं चला। और जब शूट करना होता है तब तो बहुत ज़्यादा देर हो जाती है कि कैमरे को यहाँ से यहाँ ले जाओ फिर शूट करो, और कैमरे के साथ साथ ज़िक्रा भी आ जाती है तो उसको भी साइड में रखना पड़ता है, फिर कैमरा ऑन करो और फिर शूट करो, इसलिए बहुत ही देर हो जाती है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मेरा शूट भी हो गया और अभी मैं व्लॉग भी अपलोड करूँगी। आप सब लोग बहुत ज़्यादा प्यार देना, थैंक यू। खाने की क्वांटिटी भी ज़्यादा थी और खाना टेस्टी भी बहुत था माशाल्लाह। अब मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ के इफ्तारी भी कर ली है, अभी फिर से थोड़ा कामकाज करूँगी, तब तक के तरावी का टाइम हो जाएगा। हमारा तो ये सब रूटीन चलता ही रहता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें।